आलू गोश्त। तो यहाँ पर अम्मी ने 3 अदद प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और आधा किलो आलूओं को छील लिया है। इसको वॉश कर लेंगे। एक भगोने में हमने तेल लिया था 1.5 कप और उसमें डाल दी है ये कटी हुई प्याज, जिसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब तक प्याज गोल्डन हो रही है, यहाँ पर एक बाउल में अम्मी जान ने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच, जिसे हम शामिल करेंगे गोल्डन फ्राई प्याज में। लेकिन पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी है या नहीं। तो जी हाँ, ये गोल्डन कलर की तरफ आ गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। और उसी बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर वो भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 चम्मच पानी था। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और यहाँ पर जो चिकन है उसको वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और आधा किलो आलू थे, जिनको वॉश करने के बाद हमने इस तरह के टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ उसी बाउल के अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी और पिसी हुई काली मिर्च। इसमें ये थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है अम्मी ने, और साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देना है इसमें। और ये सारी स्पाइसेस शामिल कर देनी है हमारी प्याज और अदरक लहसुन वाले जो मसाला हम भून रहे थे उसके अंदर। और अब मसालों को करेंगे अच्छी तरह से फ्राई ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और थोड़ा सा पानी और शामिल करा है ताकि मसालों को अच्छी तरह से भूना जा सके और ये नीचे से लगे ना या जले ना। अभी स्पाइसेस डाले हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। साथ ही अम्मी ने इसमें कटे हुए आलू भी शामिल कर दिए हैं और वो इन आलूओं को मसाले के साथ ही अच्छी तरह से भून लेंगी ताकि जो मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से आलूओं के अंदर एब्जॉर्ब हो और आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो और उनका जो खुद का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। साथ ही थोड़ा सा पानी और ऐड करा है इसको और अच्छी तरह से भूनने के लिए। और देखिए अभी से इसकी शक्ल कितनी लाजवाब है। और यहाँ पर हमारी अम्मी उसी थैली में जिसमें दही आया था उसी के अंदर फेंट रही हैं। तो देखिए ये मसाला भुनने की तरफ आ गया है। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। ये फ्रीज हुई हुई चिकन थी, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। और अब इसको डालने के बाद भी अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। इस तरह से जब मसालों के साथ आलूओं को भूना जाता है तो उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब शामिल कर दिया है हमने दही। ये तकरीबन 1 कप दही है, यानी 1 पाव से थोड़ा सा कम, यानी कि टोटल 200 ग्राम्स। और दही डालने के बाद हमें इसको इतना भूनना है या इतना फ्राई करना है कि जो दही का पानी है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट होके ऊपर आ जाए। इसकी शक्ल तो आप देख ही रहे हैं, शायद आप इसका खुशबू भी सूंघ सकते हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार आ रही है। साथ ही हरा धनिया यहाँ पर मेरी अम्मी तोड़ रही हैं और इसको वॉश कर लिया है। ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी आएगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन जो हमारे चिकन और आलू थे मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन चुके हैं। मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें भी थी, इनको भी वॉश करके रख लिया है फॉर गार्निशिंग। अब बारी आती है इसके अंदर पानी ऐड करने की, जिसकी बनेगी अच्छी सी ज़बरदस्त ग्रेवी यानी कि शोरबा। तो यहाँ पर अब मैंने तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास पानी शामिल किया था और हाई फ्लेम पर इसको कुक किया था। तो अब आलू चेक कर रही हैं, आलू थोड़े से और मज़ीद गलाने हैं, अभी थोड़ी कसर है इनमें। तो उसको इसी तरह से हाई फ्लेम पर तकरीबन
10 سے 15 منٹ اور کوک کریں گے. اور دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارا جو گریوی ہے ایک دم ریڈی ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں. اس کا کلر، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ سب بہت ہی لذیذ ہے. یہاں پر آلو تھوڑے گرم ہو رہے تھے لیکن امی نے چیک کیا کہ آلو بالکل ریڈی ہیں، ٹینڈر ہو چکے ہیں، گل چکے ہیں. اور ہمارا چکن آلو یا آلو گوشت ایک دم ریڈی ہے. تو لاسٹ میں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پسا ہوا گرم مسالہ. اس کو کر دیں گے ایک دفعہ مکس اور اب اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ. ماشاءاللہ لاجواب جناب، بہت ہی زبردست. اس کی خوشبو، اس کی شکل اور اس کا ذائقہ بھی. اور دیکھیے کھڑے کھڑے تیار کر لیا ہے اس کو امی نے. اور ہمارے گھر میں اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے. اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں، روٹی، پراٹھا، ہوٹل کی روٹی، خاص طور پہ تندور کی جو ہوتی ہے، یا پھر چاول، ہر طرح سے مزیدار لگتا ہے یہ. اور اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا اور ہری مرچی چھڑک دی ہے. تو آپ کو میری امی کی یہ ریسیپی کیسی لگی؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہو. تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر لازمی کریے گا اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں. آلسو میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو